चाहिए। सदन की भावना 1932 की थी, सरकार ने यू टर्न लिया, फिर कहा कहीं नहीं लिया, आप गलत हैं। हमने स्टेक होल्डर से पूछा, हमने पान की गुमटी पर और पार्क में टहलने वाले लोगों से नहीं पूछा कि स्थानीय नीति आप कैसी चाहते हो। जिन बच्चों ने फॉर्म भरे थे उन बच्चों की भावनाओं को हम लोगों ने समझना चाहा और 73% बच्चों ने नियुक्ति की मांग की और हम बहुमत के साथ जाना उचित समझे कि शेर और बकरी जब घाट पर पानी पी रहा है तब जिस लोगों के बोलने के तरीके, ये माननीय सदस्य जिनका प्रश्न था आपको उनसे पूछना चाहिए। ये सदन की भावना नहीं थी, ये सदन की भावना नहीं थी। मैं ये कह रहा हूं कि ये सदन की भावना नहीं थी, ये माननीय सदस्य की भावना थी। इस पर बेहतर जवाब वो देंगे। सदन की भावना 1932 की थी, सरकार ने यू टर्न लिया, फिर कहा कहीं नहीं लिया, आप गलत हैं। आज जितने भी भ्रामक तथ्यों के आधार पर इन चीज़ों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, मैं पुनः दोहरा कर कहता हूं कि सत्य के सूरज को बादलों की ओट में कुछ देर छुपाया जा सकता है। आज ये कहते हैं कि विधि विभाग ने आपत्ति दर्ज की थी। भाई विधि विभाग तो आपत्ति दर्ज करेगा ही, राज्य विधानमंडल को यह शक्ति नहीं है कि वो 1932 के खतियान को लागू करे। भारत के संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि वैसे विषय जो किसी क्षेत्र विशेष के होंगे उनका निर्णय करने का अधिकार भारत की संसद को है। तो मैं तो इस बात से सहमत हूं कि विधि विभाग जो कह रहा है वो सही कह रहा है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या भारत का संविधान क्षेत्र विशेष को कोई विशेष दर्जा देने के संसद के अधिकार पर भी चुनौती करता है? हम लोगों ने तो यही किया कि इस सदन ने विधानमंडल में दी प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उस बिल को पारित करके संसद के लिए भेजा। ऑनरेबल गवर्नर ने उसमें कुछ त्रुटियों का जिक्र किया है, उन त्रुटियों का निराकरण करके हम पुनः बिल भेजेंगे। तो आप कह रहे हैं कि हम मजबूरी में भात खा रहे, बिरयानी खाने का ही शौक है, लेकिन आपको नहीं लग रहा है लीगली राइट के चक्कर में आप लोग पॉलिटिकली रॉन्ग हो गए? नहीं, लीगली राइट और पॉलिटिकली रॉन्ग के मसले नहीं हैं। मैंने अपने भाषण में बहुत सारी चीज़ों को आप स्पष्ट कर दी हैं, लेकिन आप फिर उसको दोहरा रहे हैं। बेसिल जो भारत सरकार की एक संस्था है, बेसिल के माध्यम से 7,33,921 बच्चों का हमारे पास जो डेटा था, जो जेएसएससी में जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, वह डेटा हम लोगों ने बेसिल को उपलब्ध कराया और बेसिल ने बाकायदा उन बच्चों से सर्वेक्षण किया। हमने स्टेक होल्डर से पूछा, हमने पान की गुमटी पर और पार्क में टहलने वाले लोगों से नहीं पूछा कि स्थानीय नीति आप कैसी चाहते हो। जिन बच्चों ने फॉर्म भरे थे उन बच्चों की भावनाओं को हम लोगों ने समझना चाहा और 73% बच्चों ने नियुक्ति की मांग की और हम बहुमत के साथ जाना उचित समझे। तो अभी कैसे ये बच्चों का आ रहा है 60-40 नहीं चलता? जो ट्विटर स्टॉर्म दुरुपल्ली ट्रोल के माध्यम से इन लोगों ने क्रिएट किया है, जब आप गूगल एनालिटिका में जाइएगा, अगर आप चाहिएगा तो मैं डाटा आपको भेज दूंगा, 4 लाख ट्वीट की बात आ रही है। ओरिजिनली 4% उसमें ट्वीट्स हैं और 96% उसमें रिट्वीट हैं। 4 लाख के आंकड़े को अगर 4% से आप भाग बनाते हैं तो ये 16,000 होता है। यानी 16,000 झारखंड के हैंडल्स ने ओरिजिनली ट्वीट किए हैं और बाकी का 96% रिट्वीट हुआ है। और ये रिट्वीट किससे हुआ है? ये बॉट्स से रिट्वीट हुआ है। ये बॉट्स कौन हैं? ये बॉट्स जयपुर में, दिल्ली में, मद्रास में, चेन्नई में, बम्बई में, देश के विभिन्न जगहों पर बैठे हुए वो लोग हैं जो इसको रिट्वीट करके इसको ट्विटर ट्रेंड में ला रहे थे। मैं आपसे स्पष्ट कहता हूं कि 7,33,000 बच्चों का सर्वेक्षण जो भारत सरकार का एक उपक्रम करता है, उसकी प्रामाणिकता होगी या इस ट्विटर स्टॉर्म की प्रामाणिकता होगी, जिसके झारखंड के 10 इन्फ्लुएंशियल हैंडल में भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े नेताओं के नाम हैं, भानु प्रताप शाही, बाबूलाल मरांडी, अमर बाउरी, और बाकी वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिन लोगों ने अपने लाभ के लिए इन चीज़ों को किया है। इसलिए कि जितनी परीक्षाएं रद्द होंगी उतने बार उन बच्चों से उनको फॉर्म भराने का पैसा मिलेगा। एक और सवाल ले लीजिए, जब कैबिनेट ने निर्णय लिया, सदन को बताना आपको नहीं लगता उचित है? क्यों नहीं सत्ता पक्ष या सरकार अपना पक्ष रख रही है कि हम ये लाए हैं पॉलिसी जो क्लियर है और हम इस वजह से लाए हैं पॉलिसी, ये क्यों नहीं हो पा रहा है? उस पर गतिरोध बरकरार है। यह राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करता है और निश्चित रूप से मंत्रिपरिषद के वैसे फैसले जो विधानमंडल के पटल पर लाए जाने चाहिए, हर फैसले लाए गए, चाहे वो 1932 का मामला हो, चाहे वो सरना धर्म कोड का मामला हो, चाहे वो आरक्षण की बढ़ोतरी का मामला हो। नई अब नई नियोजन नीति
नई नियोजन नीति क्या पिछली नियोजन नीति विधानमंडल से पारित की गई थी? मैं आपसे प्रश्न करता हूँ। लेकिन ये तो परंपरा रही है ना। किस बात की परंपरा? कि चलती सत्र में अगर कोई कैबिनेट पॉलिसी लाता है, चलती सत्र में कैबिनेट कोई पॉलिसी अगर लाता है तो कैबिनेट के हर निर्णय की समीक्षा विधानमंडल में अगर होने लगे तो राज्य नहीं चलता है। और इन 23 वर्षों के इतिहास में उदाहरण खोज कर निकाल लीजिएगा पांडे जी, उसके बाद बताइए। हेम्ब्रम जी की बातें लोबिन हेम्ब्रम जी जरूर बताएं, लेकिन काबीना के निर्णय सारे विधानमंडल में आए ऐसी कोई परिपाटी इस 23 वर्षों के झारखंड में नहीं है। हाँ, अब रह गया सवाल कि शेर और बकरी जब घाट पर पानी पी रहा है तब जिस लोगों के बोलने के तरीके हैं। आप आलोचना करना चाहते हैं तो उसके लिए आलोचना के आप रास्ते तलाशेंगे, बेहतर। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in